राधे सजा तो घर को गुलशन सा अवध में राम आए। सजा तो
बोली रामचंद्र के जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे आज कथा का पंचम दिवस यानी कि 5वां दिन। पंचम दिवस की वेला में आज सूर्यवंश में चलते भगवान श्री राम का जन्म हुआ। सूर्यवंश में अयोध्या नगरी में राजा भागीरथ नाम के राजा राज्य करते थे। भागीरथ के पुत्र का नाम था ऋतु। ऋतु के हुए नाव के पुत्र हुए सिंधुदीप। सिंधुदीप के हुए आयताय। आयताय के पुत्र हुए ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण के हुए सर्वकाम। सर्वकाम के हुए सुदास। सुदास के हुए सौदास। सौदास के पुत्र अश्वमत। अश्वमत के हुए मूलक। मूलक के हुए दशरथ। दशरथ के हुए एडवेट। एडवेट के हुए विश्वसह। विश्वसह के हुए खटवांग। खटवांग के हुए दीर्घभाव। दीर्घभाव के पुत्र हुए रघु महाराज। और रघु महाराज के पुत्र होते हैं अज महाराज। अज महाराज के पुत्र हुए दशरथ महाराज। लेकिन ये दशरथ महाराज पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक मंदिर था। तो पूर्व जन्म में जो दशरथ महाराज ब्राह्मण थे, भैया इसमें ट्रेवल डालना, ट्रेवल डालो, ये को कम करो। श्री राधे जय राधे। बोली गोविंद भगवान की। आज जो दशरथ महाराज पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, तो गांव के बाहर एक विष्णु भगवान का मंदिर था। उस मंदिर में 1000 तुलसी दल अर्पण करना इनका नियम था। रोजाना के नियमों के अनुसार 1000 तुलसी दल अर्पण करने के लिए चले, तो उसी मंदिर में एक राक्षसी रो रही थी और भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु, मैंने न जाने कौन से पाप किए जो इस जन्म में आकर के मुझे राक्षसी बनना पड़ा। प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण देव बड़े ही दयालु थे। तो ब्राह्मण देव 1000 तुलसी दल अर्पण करते हुए भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं अपना जीवन का सारा पुण्य आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, लेकिन आप इस दुखिया का दुख दूर कर दीजिए। तो उसी समय भगवान विष्णु उसी मंदिर में प्रकट हुए और प्रकट होकर के आज ब्राह्मण देव से कहने लगे, मैं इस दुखिया का दुख दूर तो कर दूंगा, लेकिन स्मरण रहे अगले जन्म में यही राक्षसी माता कौशल्या बन करके आएंगे और आप दशरथ बन करके आओगे और मैं इसी राक्षसी के गर्भ से राम अवतार लेकर के आऊंगा। ये वरदान दे दिया। अब तो ब्राह्मण देव बहुत प्रसन्न हुए। आकाश से विमान आया, विमान में बैठ करके राक्षसी भगवान के परम धाम को चली जाती। उसी समय
आज वो राक्षसी जब उद्धार हुआ, भगवान भी अंतर ध्यान हुए, उसी मंदिर में ब्राह्मण देव ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को त्यागने के बाद अगला जन्म हुआ, तो अगले जन्म में वही राक्षसी माता कौशल्या बन करके आई। माता कौशल्या के पिता का नाम था भानुमंत। ये भानुमंत की पुत्री थी और इनकी छोटी बहन का नाम था सुमित्रा मैया। दोनों का विवाह महाराज दशरथ के साथ में हुआ। महाराज के कोई संतान नहीं होती, तो इन्होंने तीसरा विवाह माता कैकई के साथ में किया। कैकई कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री थी, लेकिन यही कैकई पूर्व जन्म में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी। तब इनका नाम कलाहा था। कलाहा अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, घृणा करती थी, इसलिए इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। तो कलाहा को सहन नहीं हुआ और इन्होंने जहर खा करके अपने प्राणों को त्याग दिया। अधोगति में चली गई। 4 जन्म तक अधोगति में पड़ी रही। 5वें जन्म में आकर के जन्म मिला, तब ये कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री बन करके आई और इन्हीं का विवाह महाराज दशरथ के साथ में होता है। बोली रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ महाराज निर्वंशी राजा है, जिनके कोई संतान नहीं है। एक बार महाराज दशरथ भ्रमण करने के लिए जाते, घूमने के लिए जाते। जिस समय घूमने के लिए गए तो जाकर के इंद्र सभा में पहुंचे और इंद्र सभा में जाकर के देखा कि सत्संग हो रहा है। महाराज दशरथ ने वहां बैठ करके सत्संग श्रवण किया और सत्संग श्रवण करने के बाद महाराज दशरथ जब वापस आते तो अपने सर की तरफ देखा कि उनके सर पर पगड़ी नहीं। तो उन्होंने ध्यान किया कि शायद मेरी पगड़ी इंद्र सभा में रह गई है। महाराज दशरथ पुनः से इंद्र सभा में लौट करके जाते कि देखा जिस स्थान पर महाराज दशरथ बैठे थे, महाराज इंद्र ने उस स्थान को साफ करवा दिया। उसी क्षण महाराज दशरथ को दुख हुआ। महाराज दशरथ ने इंद्र से पूछा, देवराज इंद्र, एक बात बताइए, जिस स्थान पर मैं बैठा था आपने उस स्थान को साफ क्यों करवा दिया? इंद्र ने कहा, यदि आपको बुरा न लगे तो सुनाऊं? हाँ बताइए ना। बोले कि जिस स्थान पर जो भी हमारे दरबार में निर्वंशी राजा आते हैं ना, हम उस स्थान को स्वच्छ और साफ करवा देते हैं। महाराज दशरथ को यही बात लग जाती है। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू भर आए। आज महाराज दशरथ मैया कौशल्या के पास में गए। मैया कौशल्या ने कहा, महाराज क्या बात है, आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? महाराज दशरथ ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं, ये सारा संसार हमें निर्वंशी राजा कह के पुकारता है। मैया कौशल्या ने कहा, महाराज आप चिंता न कीजिए। उसी क्षण महाराज दशरथ गुरु के यहाँ जाते। एक बार पति मन माही, एक बार पति मन
दशरथ उसी समय गुरु के पास गए। आवाज खोलो भैया। गुरु के यहाँ गए तो जाकर के गुरुदेव के चरणों में गिर गए। बोले गुरुदेव अब तो आप ही कुछ कर सकते हो। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाओ, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाओ। ओ कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाओ, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। महाराज दशरथ की बात सुन के गुरु वशिष्ठ देव दशरथ को उठाते और धैर्य धारण बना करके कहा, हे दशरथ महाराज, हो धरो धीरे हुए हे सुतचारी, धरो धीरे हुए हे सुतचारी, त्रिभुवन विदिते भगत भयहारी, त्रिभुवन विदिते भगत भयहारी। महाराज दशरथ जी जाकर के गुरुदेव के चरणों में गिर गए। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप ही बताइए मैं क्या करूं? ये सारा संसार मुझे निर्वंशी राजा कह के पुकारता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? गुरु वशिष्ठ देव महाराज दशरथ को समझाते, राजन चिंता न करो, तुम्हारे एक नहीं बल्कि चार चार पुत्र होंगे। हो धरहो धीर हुए हे सुतचारी, त्रिभुवन विदिते भगत भयहारी। बोले महाराज आप धैर्य धारण कीजिए, चिंता न कीजिए। उसी क्षण गुरु वशिष्ठ देव ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जगे आज श्रृंगी ऋषि ने गुरु वशिष्ठ जैसे महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरे, महाराज वशिष्ठ ने समझाया आप चिंता मत कीजिए। गुरु वशिष्ठ देव जी श्रृंगी ऋषि को बुला के लाए। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि आए, गुरु वशिष्ठ देव महाराज दशरथ को साथ में लेके महाराज दशरथ के महलों में पहुंचे।
जहाँ पुत्र यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति डाली। भगत सहते मुनि आहुति दीनी, भगत सहते मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगिनी चरु कर लीनी, प्रगटे अगिनी चरु कर लीनी। आज जैसे ही यज्ञ में आहुति डाली, अग्निदेव भगवान प्रसन्न हुए और हाथों में खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए महाराज। आज वही खीर का पात्र महाराज वशिष्ठ देव ने अपने हाथों में लिया और महाराज दशरथ को दिया। तो कहा महाराज दशरथ, यह हबि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। बोले महाराज ये खीर आप अपनी पत्नियों को बांट दीजिए। महाराज दशरथ ने खीर ले जाके अपनी पत्नियों में बांट दी। तीनों रानियों ने स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होके खीर को ग्रहण किया। अब तीनों रानियों का गर्भ धारण हुआ, तो तीनों रानियों के गर्भ से नवमास प्रपूर्ण होने के लिए आए और 9 महीने व्यतीत होने के बाद तीनों रानियों के गर्भ से संतान का जन्म हुआ। बोली राजा रामचंद्र की। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म होता है। सुमित्रा के गर्भ से शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुए और माता कैकेयी के गर्भ से भरत भैया का जन्म होता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की। आज एक ही घर में 4-4 पुत्रों ने जन्म लिया। तो महाराज दशरथ आज इतने प्रसन्न हैं, आज इतनी खुशियां मनाई जाती हैं, सभी बधाई देने के लिए जाते। महाराज दशरथ को बधाई हो, मैया कौशल्या को बधाई हो, जो एक नहीं बल्कि 4-4 पुत्र महाराज दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। सभी अयोध्या वासी आज खुशियां मनाते हैं कि जन्मे ही राम रघुरैया। ताली बजा करके सभी बोलिएगा कि जन्मे ही चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे ही चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे ही बोलिएगा, हाथ ऊंचे करके बोलिए, ताली बजा करके और सब मुंह से बोलेंगे कि जन्मे ही चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। पीछे से आवाज आ रही है हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे भाई बोलिए, भगवान के नाम में शर्म नहीं होती। याद रखना कि बोलने को दी जुबान, पर तू बोलता क्यों नहीं। लेने को ये हरि का नाम, मुख खोलता क्यों नहीं। आज बोलने को जुबान है तो बोलते नहीं, लेकिन याद रखना मरने के बाद कि आज का न बोलना, कि आज का न बोलना, कल वहाँ याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। वहां जाके बोलना तो चाहोगे लेकिन बोल नहीं पाओगे प्यारे।
अब आप चाहे भले अपने मुंह से गालियां दो मुझे, लेकिन बोलो, मुझे गुनगुनाते हुए दिखाई देने चाहिए, क्योंकि 18 महान पुरुषों की भीड़ में जब महान पुरुषों की, मान लीजिए संतों की टोली जा रही हो और उन संतों की टोली में सभी हरे राम हरे कृष्ण कहते हुए जा रहे हैं, उसमें जाकर के एक पापी जो रोज कत्ल करता हो, रोज पाप करता हो, और वो पापी जाके संतों की टोली में शामिल हो जाए ना, तो वो भी उतने ही पुण्य का भागीदार होता है जितना वो संत है, क्योंकि वो किसकी टोली में है? संतों की टोली में। जैसे कि एक चोर हो, चोर के साथ आप साथ चले जाओ, भले चोरी ना करो, और चोरी दो चोर ने की हो, आप तो सिर्फ खड़े हो, तो आप भी उस चोर के साथ में चोर ही बजोगे प्यारे। इसलिए और भगवान के जैसे संतों की टोली में राम राम हो रहा है, आप केवल उसमें ताली बजाओ और भले गुनगुनाओ, राम का नाम लेना नहीं आ रहा फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी उतनी पुण्य के भागीदार हो जितने वो संत हैं। इसलिए बोलिए कि जन्म में ही चारों भैया, अबद में बाजे बधैया। बहुत सुंदर। अब हुई ना बात। देखिए प्यारे, जो शर्म करते ना, ये दुनिया है। यदि आप दुनिया को देख के चलोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर दुनिया की बात मानोगे तो कभी दुनिया से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। ये दुनिया है ना, ये रंग बिरंगी है। आप जितने आगे बढ़ते जाओगे ये दुनिया उतने रंग बदलते दिखाई देगी आपको, और आप रंग बिरंगी दुनिया में आप घुल मिल जाओगे, भूल जाओगे कि क्या भगवान होता है। मान लीजिए मंदिर तो आपने अपने गांव में हजारों बनवा लिए और उस मंदिर का महत्व ही नहीं समझा, उसका तात्पर्य ही नहीं निकाला, तो क्या मतलब मंदिर बनवाने से? आप मंदिर तो बनवा रहे हो, मंदिर बना है, कभी जाकर के मंदिर में साफ सफाई नहीं की, कभी मंदिर में जाके झाड़ू नहीं लगाया। आप सोचते हैं अगर मैंने झाड़ू लगा दिया तो लोग बाहर देखेंगे तो कहेंगे अरे वो आज मंदिर में झाड़ू लगा रहा था, तो वो मुझ पे हंसेंगे, तो आप इसके मारे आप झाड़ू लगाना बंद कर दोगे, है ना? ये दुनिया है प्यारे। दुनिया क्या कह रही है कहने दो, हमें अपना कर्म करना है, हमें तो भगवान का सेवक बनना है ना। अरे हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी तो भगवान के चरणों में बस यही कहते, प्रभु बस आप हमें अपने चरणों की सेवा दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। ये धन दौलत किस काम का? अरे उन्होंने तो माला को तोड़ के फेंक दिया विभीषण के कहने पर। जिन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा ये माला क्यों डाली? अरे ये तो मेरे किसी काम की नहीं, हनुमान ने तोड़ के फेंक दी। विभीषण ने कहा ये माला क्यों तोड़ी? अरे इस माला का क्या मोल जिसमें मेरे प्रभु श्री राम नहीं, तो फिर राम कहाँ है? आपके हृदय में राम है? हनुमान जी ने कहा हाँ मेरे हृदय में राम है। हनुमान जी ने सीना चीर के दिखा दिया। भरत जी को देख लीजिए, जिन्होंने भगवान श्री राम के चरण पादुका को अपने सिर पे रख लिया। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते ना, तो भरत भैया दौड़े दौड़े गए और उन्होंने भगवान श्री राम के चरण पादुका को सर पे रख लिया। जब 14 वर्ष का वनवास करके माता सीता, लखन भैया, भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके जब वापस आते हैं ना, तो भरत भैया ने अपने चरणों को माता सीता के चरणों में रख दिया। तो माता सीता के चरण भी पवित्र हो गए और इधर भरत का भी सिर पवित्र हो गया, दोनों धन्य हो गए। अब भरत जी का शीश धन्य हुआ ये तो समझ में आता है, क्योंकि जिनके चरणों में शीश रखा भरत भैया ने, वो कोई साधारण शीश नहीं, वो मिथिला की रानी सीता, मिथिला की राजकुमारी सीता और अब अयोध्या की रानी
जो रघुनाथ की पत्नी सीता है, जो 14 वर्ष का वनवास करके आज अयोध्या नगरी में लौटी, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं माता सीता थी, जिनके चरणों में भरत जी ने सर रख दिया। तो इससे भरत का शीश धन्य हो गया, ये तो समझ में आता है। लेकिन माता सीता के चरण पवित्र कैसे हुए, उनके चरण धन्य कैसे हुए? क्योंकि जो शीश माता सीता के चरणों में झुका, वो शीश भी कोई साधारण शीश नहीं था। वो शीश, अरे जिसके सिर पर भगवान श्री राम के चरण पादुका रखे गए हो, वो शीश आज माता सीता के चरणों में है। वो शीश कोई साधारण शीश नहीं था। तो प्रभु की सेवा एक बार करके देखिए, उनकी सेवा में क्या आनंद है। अरे दुनिया क्या कहती है, कहने दो, ये दुनिया है रंग बिरंगी है। ये दुनिया तो उलझाना चाहती है और आप उतने ही उलझते हुए चले जाते हो। इस दुनिया से जरा बाहर निकल के देखिए, भगवान के चरणों में देखिए, फिर देखिए जीवन का क्या आनंद है। इसलिए सभी बोलेंगे कि जन्म में राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म में राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। हो बाजे बधैया, हो बाजे बधैया।
उतारे। श्री राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आज एक दिन गुरु विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरवाजे पर जाते हैं। तो महाराज दशरथ ने गुरु विश्वामित्र को आते हुए देखा तो एकदम से चरणों में गिर गए। बोले गुरुदेव आप यहाँ आए, हमारा जीवन धन्य हो गया। कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी। जवाब दिया राजन मैं आपसे आज कुछ मांगने के लिए आया हूँ। हाँ गुरुदेव मांगिए, क्या मांगना चाहते हो। ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले आप त्रिवाचा भरो। महाराज दशरथ ने त्रिवाचा भर दिया। गुरुदेव आप हमसे जो मांगोगे हम वही देंगे, वही देंगे और वही देंगे। ये त्रिवाचा महाराज दशरथ ने भर दिया। अब तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे महाराज मैं आपके राम लखन को लेने आया हूँ। भैया आप लोग वहां बैठ जाते हो, बहुत शोर मचाते हो। हमारे यहाँ अब तक ऐसे कोई उदम मचाता ना, कमेटी वाले पीछे उठा के बिठा देते। वो तो शुक्र मनाइए कि यहाँ पे कोई कमेटी नहीं है। पहली बात तो हमारे यहाँ उदम मचता ही नहीं है। कथा बैठ करके शांति से सुनते हैं सभी। आसन लगा करके पांडाल में ही बैठते हैं हमारे यहाँ सब भक्त। और पहली बात तो कोई शोर मचाता ही नहीं, कथा होती है तब तक। और जो मचाता भी है ना उसको भगा दिया जाता है। बोली श्यावर रामचंद्र की। या ना व्यवस्था करने वाले तो कम है, लेकिन व्यवस्था को बिगाड़ने वाले सब दिखाई दे रहे। बनाना तो भाड़ में गया, बिगाड़ने में तुले। मैंने अभी भी बताया ना कि भगवान के दरबार में जितनी सेवा करने के लिए मिले करनी चाहिए। यही तो एक पुण्य है जिसे हम कमाते हैं। ये मेहनत मजदूरी करना ये तो रोज का काम है। बिजनेस करना रोज का काम है। भोजन पकाना रोज का काम है। खाना रोज का काम है। चौका बर्तन करना ये रोज का काम है। यही एक पुण्य धर्म का कार्य है जो भगवान की जहाँ भी प्रसंग चल रहा हो, जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ कथा भागवत हो रही हो, तो वहां जाकर के भक्तों के लिए भगवान के लिए थोड़ी सेवा कर दे, यही एक पुण्य होता है। बोली रामचंद्र भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, आज गुरु विश्वामित्र ने जैसे ही कहा कि मैं राम लखन को लेने आया हूँ तो उसी समय दशरथ महाराज की आंखों में आंसू भर आए। गुरुदेव ये आपने हमसे क्या मांग लिया। आप चाहो तो धन दौलत ले जाओ, लेकिन मैं राम लखन को नहीं भेजूंगा। तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे राजन, बोले राजन आरण वासी गिन गिन कर घिसे जा रहे हैं। पावरे निशाचरों के मारे तपस्वी जन पिसे जा रहे हैं। ये राजन इतने राक्षस हो गए हैं कि हम संत ऋषि मुनि महात्मा यदि तपस्या करते हैं तो हमारी तपस्या को भंग करते हैं। रक्षा कर गौ और ब्राह्मण की, ऋषियों की विपदा कटवा दो। धन धाम ग्राम का काम
लखन को पहुंचा दो। आज गुरु विश्वामित्र कहने लगे हमें तुम्हारे धन दौलत की आवश्यकता नहीं। अरे मैं तो राम लखन को लेने के लिए आया था। राक्षसों ने इतना उत्पात कर रखा है, हम संतों की तपस्या भंग करते हैं, लेकिन आप दरवाजे से पीछे हटते हो ना तो कोई बात नहीं महाराज। आज गुरु विश्वामित्र इतनी बात कहते हैं तो दशरथ महाराज ने कहा नहीं मां गुरुदेव, यदि मैंने दरवाजा भरा है तो मैं दरवाजे से पीछे नहीं हटूंगा। राम लखन को पास में बुलाया, कहा बेटा राम लखन गुरुदेव के साथ में जाइए। आज जैसी ये बात कही तो उसी समय भगवान श्री राम और लखन ने गुरुदेव के और अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया और गुरुदेव के साथ में चले। आगे जाकर के देखा तो ताड़का नाम की राक्षसी आकर के शोर मचाने लगी कि चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध कर ढाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र के साथ में आगे बढ़े, ताड़का नाम की राक्षसी आकर के शोर मचाने लगी। आके शोर मचाने लगी। भगवान श्री राम ने क्या किया, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जाने प्रभु आसन दीना। सिया राम जय जय राम,
आगे बढ़े तो जाकर के ताड़का नाम की राक्षसी आकर के शोर मचाने लगी। भगवान श्री राम ने देर नहीं की, एक बाण निकाला और वही बाण जाकर के ताड़का नाम की राक्षसी के दिया। ताड़का नाम की राक्षसी सीधे स्वर्गलोक से धार जाती है। उसके बाद भगवान श्री राम आगे बढ़े, गुरु विश्वामित्र की कुटिया पर पहुंचे तो भगवान श्री राम ने कहा, जवाब दिया, गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, आप अब यज्ञ कीजिए, निर्दोष होकर के आप यज्ञ कीजिए और मैं देखता हूँ कि कौन सा राक्षस आकर के शोर मचाता है। आज गुरु विश्वामित्र यज्ञ करने लगे, यज्ञ में आहुति डालने लगे, स्वाहा स्वाहा की आवाज आने लगी। तो स्वाहा स्वाहा की आवाज सुन करके स्वभाव और मारीच नाम के राक्षस शोर मचाने लगे। तो भगवान श्री राम ने मारीच नाम के राक्षस के बाण दिए। बिना नोक का बाण भगवान श्री राम मारीच के मारते हैं। राम तेई मारा सत्य जो जन गयो सागर पारा। सत्य जो जन भगवान श्री राम ने मारीच के दिन भर बाण राम ते मारा सत जो जन गयो सागर पारा। भगवान श्री राम ने बिना नौक का बाण जैसे ही मारीच के मारा तो मारीच 100 कोस की दूरी पर समुद्र के पार लंका में जाकर के गिरा और उसके प्राण निकल जाते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। स्वभाव का भी वध किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक बार महाराज जनक के महलों में शिव धनुष रखा हुआ था जिसे कोई उठा नहीं पाता था। उठाने की तो दूर की बात, कोई हिला तक नहीं पाता था। तो एक दिन माता सीता महलों में सफाई करती है। राजा विदेह के महलों में शंकर का धन बारकता था। पूजा जाता था उसी जगह, कोई भी उठा न पाता था। उस समय पूजन करने के लिए चली। मन लाए राजो मिले सोबर सेज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान बुराबरो। यह भांति गौर आशीष सुन सिया सेत हर सित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। आज माता जानकी
हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी और कहने लगी कि हे मैया, मैं जिसे चाह रही हूँ आज वही मुझे वर मिले, क्योंकि भगवान श्री राम और माता जानकी की भेंट बगिया में हुई। तो माता जानकी आज हाथ जोड़ के निवेदन करती कि हे माँ, मुझे वही वर मिले, वही राजकुमार मिले। आज सहेलियों सहित प्रसन्न होकर के वो अपने महलों को चली आती और महलों में जिस समय आई, आज माता जानकी महलों में पहुंची। भगवान श्री राम ने गुरुदेव को ले जाकर के पुष्प दिए। गुरुदेव ने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद महाराज जनक के महलों में पहुंचे, जहां बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाया। सबने एक एक करके बारी बारी से धनुष तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तोड़ने की तो दूर की बात, किसी पे धनुष हिला तक नहीं। आज एक साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए। राधे। एक साथ में 10,000 राजा जिस समय खड़े हुए कि भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन डरे नमतारा। लगे उठावन डरे नमतारा। एक साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए। धूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन डरे नटारा। एक ही साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी किसी पर धनुष नहीं टूटा। तो क्रोध में आकर के महाराज जनक खड़े हो गए और कहने लगे, ये दीप दीप के राजागण। महाराज जनक कहने लगे, ये दीप दीप के राजागण मेरा प्रण सुन कर आए। भूप ही नहीं सुर असुर सभी मानुष का भेष बनाए हैं। एक ही साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए, पर समझ लिया उन पुरुषों की कि पर समझ लिया उन पुरुषों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। आज इतने क्रोध में महाराज जनक कहने लगे, मुझे तो लगता है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं जो धनुष को तोड़ सके। लखन भैया क्रोध में खड़े हो गए, महाराज धमकी किसे देते हो? यदि मैं अपनी सी पे आ जाऊं तो पूरी पृथ्वी को उठा करके उलट पुलट कर दूं। भगवान श्री राम कहने लगे, लखन भैया जहां बड़े हो वहां छोटों को बोलना नहीं चाहिए। लखन भैया ने
धैर्य धारण किया, बैठ जाते हैं। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, हे राम उठो धनवा तोड़ो। आज गुरु विश्वामित्र आदेश करते, हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो, भव धनव का तुम अवतरण करो, ये विजय लक्ष्मी वरण करो। जवाब दिया भगवान श्री राम गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करके आज धनुष के पास में पहुंचे और जाकर के धनुष को तोड़ देते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आज धनुष को तोड़ा तो माता जानकी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के भगवान श्री राम के पास में पहुंची माला लेकर के, तो उनके मस्तक तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि भगवान श्री राम बड़े, माता सीता छोटी। सखियां पास में खड़ी तो सखियां कहने लगी भगवान श्री राम से, राम कि झुकी जइयो तनिक रघुबीर, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी। आज सखियां बोली भगवान श्री राम से, बारी है मेरी छोटी है, बारी है मेरी छोटी है, ओ झुकी जइयो तनिक रघुबीर, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है। सखियों ने भगवान श्री राम से कहा, मेरी सिया जाने कब से खड़ी है, मेरी सिया जाने कब से खड़ी है, कैसी विधाता की मिलन घड़ी है, कैसी विधाता
रामचंद्र की जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान श्री राम का विवाह माता जानकी के साथ होता है। लखन भैया ने देखा भगवान श्री राम काफी देर से खड़े। लखन भैया ने झुक करके राम के चरणों को छुआ। भगवान श्री राम ने झुक के लखन भैया को आशीर्वाद दिया। माता सीता को मौका मिला और एकदम से माल्या को डाल दिया। बोले श्यावर रामचंद्र के। भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद आज भगवान श्री राम कुछ दिनों तक जनकपुरी में रुके और जितने भी बाराती जाते हैं सभी का विवाह, अयोध्या नगरी वासियों का विवाह जनकपुरी से हुआ। भगवान श्री राम माता सीता को अयोध्या नगरी में लेके आते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, हमने तुम्हें अब तक